आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, तत्व की धारणा के समय ओंकार का कैसा रूप होता है। दोस्तों, यह इस श्लोक में, जो कि अमृत नादोपनिषद अध्याय में आया है और उपनिषदों में शामिल है। तो दोस्तों, यह श्लोक है पार्थिवः पंचमात्रस्तु चतुर्मात्रस्तु वारुणः आग्नेयस्तु त्रिमात्रोऽसौ वायव्यस्तु द्विमात्रकः। पृथ्वी तत्व की धारणा के समय में ओंकार रूप प्रणव की 5 मात्राओं का और जल यानी कि वरुण की धारणा के समय में प्रणव की 4 मात्राओं का, अग्नि तत्व की धारणा के समय में प्रणव की 3 मात्राओं का तथा वायु तत्व की धारणा के समय प्रणव की 2 मात्राओं के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। एकमात्रस्तथाकाशो ह्यार्ध मात्रं तु चिन्तयेत् संधिं कृत्वा तु मनसा चिन्तयेदात्मनात्मनि। इसके पश्चात आकाश तत्व को धारण करते समय प्रणव की 1 मात्रा का तथा स्वयं ओंकार रूप प्रणव की धारणा करते समय उसकी अर्धमात्रा का चिंतन किया जाता है। अपने शरीर में ही मानसिक धारणा के माध्यम से पंचभूतों यानी कि पृथ्वी आदि तत्व की सिद्धि प्राप्त करें और उन्हीं का ध्यान करें। इस तरह के कृत्य से प्रणव की धारणा द्वारा पंचभूतों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। त्रिशंसार्धांगुलः प्राणो यत्र प्राणः प्रतिष्ठितः एष प्राण इति ख्यातो ब्राह्म प्राणस्य गोचरः। 30.5 अंगुल लंबा प्राण श्वास के निर्मल रूप में जिसमें प्रतिष्ठित है, वही इस प्राणवायु का वास्तविक आश्रय है। यही कारण है कि इसे प्राण के रूप में जाना जाता है। जो बाह्य प्राण हैं उसे इंद्रियों के द्वारा देखा जाता है। अशीतिश्च शतं चैव सहस्राणि 13 लक्षस्यैको विनिश्वास अहोरात्र प्रमाणतः। इस बाह्य प्राण में 1,13,680 निश्वासों यानी कि श्वास और प्रश्वास का आवागमन एक दिन और एक रात्रि में होता है। प्रायः दिन रात्रि में श्वासों की संख्या 21,600 मानी जाती है, जो प्रति मिनट 15 निश्वास के हिसाब से ठीक बैठती है। यहाँ इतनी संख्या का उल्लेख शोधन का विषय है। दोस्तों, आपने कभी अपने बारे में सोचा कि हम दिन और रात में कितने श्वास अंदर खींचते हैं और कितने श्वास बाहर निकालते हैं? यह एक शोध का विषय है। प्राण आद्यो हृदि स्थाने अपानस्तु पुनर्गुदे समानो नाभिदेशे तु उदानः कंठमाश्रितः। आदि प्राण का निवास हृदय क्षेत्र में, अपान का निवास गुदा स्थान में, समान का नाभि प्रदेश में एवं उदान का निवास कंठ प्रदेश में है। व्यानः सर्वेषु चागेषु व्याप्य तिष्ठति सर्वदा अथवर्णास्तु पंचानां प्राणादीनाम् अनुक्रमात्। व्यान समस्त अंग प्रत्यंगों में व्यापक होकर सदैव प्रतिष्ठित रहता है। अब इसके पश्चात समस्त प्राण आदि 5 वायु के रंग का क्रमानुसार वर्णन किया जाता है।
रक्तवर्णो मणिप्रख्यः प्राणवायुः प्रकीर्तितः अपानस्तस्य मध्ये तु इंद्रगोप संप्रभः। इस प्राणवायु को लाल रंग की मणि के सदृश लोहित वर्ण की संज्ञा प्रदान की गई है। अपान वायु को गुदा के बीचों बीच इंद्रगोप वीर बहुटी नामक गहरे लाल रंग वाले एक बरसाती कीड़े के रंग का माना गया है। समानस्तु द्वयोर्मध्ये गोक्षीरधवलप्रभः आपाण्डुर उदानश्च व्यानो हाशी संप्रभः। नाभि के मध्य क्षेत्र में समान वायु स्थिर है। यह गोदुग्ध या स्फटिक मणि की भांति शुभ्र कांति युक्त है। उदान वायु का रंग धूसर अर्थात मटमैला है और व्यान वायु का रंग अग्निशिखा की भांति तेजस्वी है। तेजस्वी किसका है? व्यान वायु का। और मटमैला किसका है? उदान वायु का। यस्येदं मंडलं भित्वा मारुतो वाति मूर्धनि यत्र कुत्र म्रियेद्वापि न सा भूयोऽभिजायते न सा भूयोऽभिजायत इत्युपनिषत्। जिस श्रेष्ठ योगी या साधक का प्राण इस मंडल यानी के पंचत स्तवामत शरीर क्षेत्र वायु स्थान एवं हृदय प्रदेश का भेदन करके मस्तिष्क के क्षेत्र में प्रविष्ट कर जाता है, वह अपने शरीर का जहाँ कहाँ भी परित्याग करे पुनः जन्म नहीं लेता, अर्थात जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। यही उपनिषद का रहस्य है। दोस्तों, आपके दोबारा याददाश्त के लिए, आपकी समझ के लिए इसको एक बार फिर इसकी पुनरावृत्ति कर रहा हूँ। यस्येदं मंडलं भित्वा मारुतो याति मूर्धनि यत्र कुत्र म्रियेद्वापि न भूयोऽभिजायते न सा भूयोऽभिजायत इत्युपनिषत्। जिस श्रेष्ठ योगी या साधक का प्राण इस मंडल यानी के पंचतत्वात्मक शरीर क्षेत्र वायु स्थान एवं हृदय प्रदेश का भेदन करके मस्तिष्क के क्षेत्र में प्रविष्ट कर जाता है, वह अपने शरीर का जहाँ कहीं भी परित्याग करे पुनः उसका जन्म नहीं होता, अर्थात जन्म मरण के चक्र से वह मुक्त हो जाता है। यही उपनिषद का रहस्य है। दोस्तों, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना ही मोक्ष कहलाता है। यही उपनिषद का रहस्य है। तो दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों, मित्रों, भक्तों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वृत्तांत कैसा भी लगे, अपनी राय उसमें 1-2 शब्द अवश्य लिखा करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।